अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए वाइट चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनके तैयार होगा। चावल का एक एक दाना जो है वो खिला हुआ होगा। अगर आप इस मेथड से चना पुलाव बनाएंगे तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनके तैयार होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स वही यूज़ करूँगी जो घर पे मौजूद होते हैं। कोई भी स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें नहीं यूज़ होगा और बहुत ही ये टेस्टी और मज़ेदार सा पुलाव बनके तैयार होगा। रेसिपी को फॉलो करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो मैं रेसिपी शेयर करूं वो आपको टाइमली देखने को मिले और आप ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे फ़ीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दिया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मैं आपके लिए बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। तो बग़ैर किसी देर के इस मज़ेदार सी रेसिपी को, वाइट चना पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स इसके लिए हमें चाहिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इन सब इंग्रेडिएंट्स की हमें इस रेसिपी में ज़रूरत होगी। इनकी जो क्वांटिटी है वो मैं आपको साथ साथ मेंशन कर दूँगी वीडियो में। तो इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे या कोई भी कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 कप। मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल ऐड किया है और फ्लेम ऑन कर लेंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 4 से 5 लौंग ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, एक दालचीनी की स्टिक ऐड करेंगे, एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे साबुत हाफ़ टीस्पून और इनको रोस्ट कर लेंगे 10 सेकंड के लिए। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनकी कटिंग इस तरह से स्लाइस में कर ली है। अब इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई इन्हें तब तक करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन ना आ जाए। इस पुलाव की जो मेन टिप है वो ये है कि आपने इस पॉइंट पे आके इसमें एक पूरा लहसुन ऐड करना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से लहसुन को वॉश कर लिया था और इसमें ऐड करेंगे। इससे जो इसका फ्लेवर है पुलाव का वो बहुत ही टेस्टी आएगा और ये हमारा जो पुलाव है वो खुशबूदार बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे इस तरह के आपने प्याज फ्राई करने हैं, लाइट गोल्डन कलर, इससे ज़्यादा प्याज ना जलें। अब इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और इसको भी अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं हमेशा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ क्योंकि इससे जो पुलाव है वो बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार होता है। अब टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इस तरह से उनको छोटे छोटे पीस में काट लिया था। इनको भी इसमें फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे। 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी और उसको दरमियान से कट लगाकर इस तरह से ऐड किया है। अच्छे तरीके से इनको फ्राई करने के बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा और खुश्क धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून और 2 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और इन मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और मसालों की भुनाई करते जाएंगे ताकि जो इसमें टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं और मसाला हमारा अच्छे तरीके से यकजां हो जाए। यहाँ पे जो चनों को बॉईल किया था वो सूप थोड़ा ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें सूप ऐड करते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने कवर कर दिया था इसे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे तरीके से बिल्कुल बीच में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें चने ऐड करेंगे। चनों को मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया था। मैंने इनको ओवरनाइट सोक किया था। आप 4 से 5 घंटों के लिए भी इसे सोक करके बॉईल कर सकते हैं। चनों की मज़ीद इसमें 4 से 5 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। इससे जो इसका फ्लेवर है बहुत ही टेस्टी आएगा पुलाव में। तो यहाँ पे भुनाई करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी
और जिस पानी में हमने चने बॉयल किए थे वो सूप ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास चावल लिए हैं तो मैं उसके लिए 2 ग्लास इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको कवर कर देंगे जब तक कि जो पानी है वो बॉयल हो जाए। अब इसमें सोक किए हुए राइस ऐड करूँगी। मैंने इनको आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। मैं यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से चम्मच हिलाएंगे इस तरह से, और जब इसका जो पानी है वो तकरीबन इतना रह जाएगा तो आप इसे दम लगा देंगे। पैन के कवर को आप इस तरह से रुमाल से कवर करके इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे, और जो फ्लेम है वो आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए, दम वाली। तो यहाँ पे 12 से 15 मिनट के बाद मैंने ये कवर उठाया है और चावल हमारे बहुत ही टेस्टी बनके रेडी हैं, और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही टेस्टी आ रही है। बिल्कुल छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो इस तरह के चावल आप घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल चावल का एक एक दाना जो है वो खिला हुआ है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आपका चना पुलाव भी ऐसा ही टेस्टी और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। आपने जब इसमें चम्मच हिलाना है तो उसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, वरना आपके जो चावल हैं वो मिक्स हो जाएंगे बिल्कुल। तो चलें इसे सर्व कर लेते हैं। किसी भी डिश में आप इसे सर्व करें, और आप इसे रायते के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ग्रीन चटनी के साथ भी ये पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है, और मुझे तो इस पुलाव के साथ प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी अगर ये पुलाव बनाएं, ट्राई करें तो इसके साथ प्याज को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट और भी डबल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि ये हमारा चना पुलाव टेस्टी सा खुशबूदार सा कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।